नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे रस, और रस में मैंने आपको बताया था कि भाई श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। एक कौन सा था? तो संयोग श्रृंगार रस, और दूसरा कौन सा था बेटा? वियोग श्रृंगार रस। हम लोग यहां तक अपना अच्छे से कर चुके थे कि संयोग रस में जब नायक और नायिका की पारस्परिक रति को संयोग रस कहा जाता है, यानी उनके मिलन को आपस में क्या कहा जाता है? संयोग श्रृंगार रस कहा जाता है। चलिएगा बेटा, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो आज हमारी क्लास है, ये आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वियोग रस से। कौन सा रस है बेटा? तो वियोग रस। यानी इसमें क्या होता है? इसमें भाई दूर जाते हैं, दूर जाना, या फिर दूसरे शब्दों में कहूं तो बिछड़ जाना। क्या चीज बेटा? बिछड़ जाना। यही कहलाता है एक तरीके से हमारा वियोग रस। बात समझ में आ गई? क्लास शुरू करने से पहले एक बार दबा के शेयर ठोक दीजिएगा, ताकि सीयूईटी 2024 की तैयारी करने वाले हर बच्चे को, जिसने भी हिंदी भाषा को चूज किया है या करेगा, ठीक है भाई, उस तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए अच्छे से बेटा। क्योंकि हम लोग यानी यूनिमॉन्क्स आपको तैयारी करा रहा है बेटा 200/200 की। किसकी? 200/200 की। चलिएगा, अच्छे से दबा के शेयर कर दीजिएगा, एक एक बच्चे तक पहुंच जानी चाहिए। वियोग रस कौन सा शब्द है? तो वियोग रस एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक या नायिका के मिलने का अभाव। मिलने का अभाव का मतलब क्या है? कमी, यानी कमी, वो लोग नहीं मिल पा रहे हैं, यानी एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक या नायिका के मिलने का अभाव क्या कहलाता है? वियोग श्रृंगार रस कहलाता है। क्या कहलाता है? वियोग श्रृंगार रस कहलाता है। बात समझ में आ गई? एकदम अच्छे से उदाहरण देख लेते हैं, क्या कह रहा है। रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निश्चय पामे, उद्धारक चाहे तो आमे, यही रहे यह चेरी, रे मन आज परीक्षा तेरी। क्या कह रहा है कि हे मन, जो माइंड है ना हमारा, कह रहा है कि भाई जो नायक है वो नायिका से मिलने के लिए आतुर हुआ जा रहा है, यानी उसकी जो चेष्टा है वो परम सीमा पर है। बात समझ में आ रही है एकदम अच्छे से? तो क्या कह रहा है? रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, यानी जो मिल रहे हैं वो तो सब अपना सौभाग्य मना ही रहे हैं। दरस परस निश्चय पामे, यानी भाई आते हैं, मिलते हैं, बिछुड़ते हैं, चले जाते हैं। उद्धारक चाहे तो आमे, जिनका उद्धार होना है वो चाहे तो आमे, यही रहे यह चेरी, यानी यही सोच सोच कर, या फिर यही जो बातें हैं जो मैं तुझसे करना चाहता हूं। बात समझ में आ गई? दोबारा से समझ लीजिएगा कि वियोग रस एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक या नायिका के मिलने का अभाव क्या कहलाता है? वियोग श्रृंगार रस कहलाता है। बढ़िया तरीके से उदाहरण क्या है कि रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निश्चय पामे, उद्धारक चाहे तो आमे, यही रहे यह चेरी। आगे बात करते हैं बेटा। दूसरा कौन सा रस है? दूसरा है बेटा करुण रस। कौन सा है? करुण रस। करुण रस का मतलब क्या होता है? यानी आंखों से आंसू आ जाना, करुणा। बात समझ रहे हो? करुणा, यानी बिछुड़ रहे हैं भाई। कहते हैं ना, जा बेवफा जा, तुझे मतलब प्यार नहीं करना, या कुछ ऐसा जो शब्द होते हैं, तो वहीं पर ये कौन सा रस अप्लाई होगा? वहां पर तो करुण रस अप्लाई होगा। क्या कह रहा है? अर्थ देख लेते हैं। बंधु विनाश, बंधु वियोग द्रव्य नाश, और प्रेमी के सदैव के लिए बिछुड़ जाने के कारण करुण रस उत्पन्न होता है। यानी हमेशा के लिए भाई, हमेशा के लिए
जब नायक नायिका से अलग होती है या होते हैं तो वहां पर कौन सा रस होता है? वहां पर करुण रस होता है। यद्यपि दुख का अनुभव वियोग रस में भी होता है। मैंने भी आपको बताया था ना कि क्या कहा था मैंने आपसे यहां पे कि वियोग रस एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक या नायिका के मिलने का अभाव, यानी दुनिया उनको मिलने नहीं देती। सेम यहीं पर ये कहानी कह रहा है कि भाई यद्यपि दुख का जो अनुभव है वो वियोग रस में भी होता है, किंतु वहां मिलने की आशा भी रहती है कि हां आके वो मुझसे मिलेगा जरूर। बात समझ में आई? वो मुझसे आके जरूर मिलेगा बनी रहती है। अतएव जहां पर मिलने की आशा पूरी तरह समाप्त हो जाती है वहां पर करुण रस होता है। अच्छे से समझेंगे, दोबारा से समझेंगे एक एक लाइन को, ठीक है भाई? एक एक लाइन को दोबारा से समझेंगे कि करुण रस क्या है। बेटा ऐसा बात जहां पर प्रेमी और प्रेमिका या नायक और नायिका हमेशा के लिए क्या करते हैं? बिछुड़ जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, वही क्या कहलाता है? करुण रस कहलाता है। बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रव्य नाश और प्रेमी के सदैव के लिए बिछुड़ जाने से करुण रस उत्पन्न होता है। यद्यपि दुख का अनुभव वियोग रस में भी होता है, किंतु वहां मिलने की आशा भी रहती है। अतः जहां मिलने की आशा पूरी तरह समाप्त हो जाती है, जहां मिलने की आशा पूरी तरह समाप्त हो जाती है, वहां करुण रस होता है। वहां कौन सा रस होता है? वहां करुण रस होता है। बेटा इसका स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव होता है शोक। शोक मीन्स क्या होता है? दुख। शोक मीन्स क्या होता है? दुख। और आलम्बन विभाव क्या होता है? विनिष्ट व्यक्ति या वस्तु, यानी एक विशेष जो व्यक्ति है या वस्तु है। उदाहरण के तौर पे देखेंगे हम कि उदाहरण क्या कह रहा है? अभी तो मुकुट बना था माथे, यानी कोई एक राजा है वो कह रहा है कि मेरा जो मुकुट है, या फिर ये कह लीजिए कि जिस प्रकार टीम इंडिया ने, भारत ने वर्ल्ड कप में 10 के 10 मैच जीते हैं, तो क्या था कि ताज एक बना हुआ था उनके सर पे, लेकिन क्या हुआ अगले ही दिन कि अभी तो मुकुट बना था माथे, माथे हुए कल ही हल्दी के हाथ। यानी यहां पर ये क्या कहना चाह रहा है? यहां पर शादी वाली बात कहना चाह रहा है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि भाई विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन सभी को हमको लगा था कि ये लोग हमें जिता देंगे, लेकिन क्या हुआ कि वक्त को कुछ और ही मंजूर था, वो दिन हमारा नहीं था। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये लोग आज भी हमारे हीरो हैं, कल भी हमारे हीरो रहेंगे, एंड हम इन लोगों के साथ हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अभी तो मुकुट बना था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, यानी अभी आपस में बोले भी नहीं थे, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, यानी जो उसके गाल थे, जो अच्छे वाले गाल थे, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्ना धार। ये किसके लिए कहा जाता था? ये भाई इंद्रजीत के लिए बोला गया था। किसके लिए? तो इंद्रजीत के लिए बोला गया था। दोबारा से समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, कि जहां पर भी प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से हमेशा के लिए क्या हो जाते हैं बेटा? हमेशा के लिए बिछुड़ जाते हैं, वहीं पर कौन सा रस उत्पन्न होता है? वहीं पर करुण रस उत्पन्न होता है। बात समझ में आ गई? आजकल की बात मत समझ लेना कि भाई आज प्यार है कल किसी और से हो जाएगा, वो वाला नहीं है। यहां पर एक सच्चा प्यार एक दूसरे से हमेशा के लिए बिछुड़ रहा है, तो क्या इसमें स्थायी भाव क्या होता है? शोक, यानी दुख होता है उस टाइम पे। और आलम्बन विभाव, विनिष्ट व्यक्ति अथवा वस्तु, विनिष्ट व्यक्ति अथवा वस्तु। उदाहरण क्या है कि अभी तो मुकुट बना था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल,
हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। यानी जो सिंदूर था, जो माथे का मेरा सिंदूर था, वो किसकी भांति काम कर रहा था? वो बेटा अंगार यानी आग की तरह मेरे सीने में तप रहा था जो सिंदूर था। और क्या था कि वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। जो उसकी बॉडी है वो एकदम, या फिर उसका जो शरीर है वो छिन्न भिन्न हो चुका है। भाई आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन अगर आप मेरे साथ साथ लिख रहे हो पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छो, तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि 2024 में सीयूईटी भाई डंका सिर्फ आप लोगों का ही बोलना चाहिए। बात समझ में आ गई? एकदम क्लियर है, अच्छे तरीके से लिख लिया होगा आशा करता हूं। आगे चलते हैं। आगे कौन सा है? हास्य रस। कौन सा है बेटा? हास्य रस। जिन बातों में हंसी आए, बात समझ रहे हो? जिन बातों में हंसी आए या फिर जिन बातों को सुनकर, जिन शब्दों को सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, वही कौन सा भाव होता है? वो कौन सा रस होता है? वही होता है भाई आपका हास्य रस। देखिएगा क्या कह रहा है कि वेशभूषा, कभी कभी हमें किसी ना किसी की वेशभूषा देखकर, वाणी चेष्टा आदि की विकृति देखकर हृदय में विनोद, विनोद मतलब आनंद, आनंद, ठीक है, विनोद मतलब आनंद का भाव जागृत होता है। वहां पर या वह हास्य रस कहा जाता है, वह हास्य कहा जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई बेटा? अच्छे तरीके से दोबारा से समझिएगा कि हास्य रस, कौन सा रस? हास्य रस। जिस विभाव को देखकर मन में लड्डू फूटने लगे हैं, जिस विभाव को देखकर मन में लड्डू फूटने लगे, या फिर किसी की वेशभूषा है, वाणी चेष्टा आदि। कभी कभी देखा होगा ना आपने कि एक बिल्कुल आदमी होता है काला, मैं मतलब काले गोरे दो ही आदमी होते हैं या इंसान होते हैं, मैं किसी के कलर की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कभी कभी आप देखोगे तो होता क्या है कि काला आदमी है ना, तो वो सफेद कपड़े पहन लेता है, एकदम सफेद। तो उसको देखकर हमें खुद के मन में एक हंसी आती है कि यार पता नहीं क्या पहन रखा है ना। तो ऐसे ही किसी की वेशभूषा, वाणी या चेष्टा आदि की विकृति को देखकर हृदय में विनोद यानी आनंद का भाव प्रकट होता है या जागृत होता है। वहां पर कौन सा रस होता है? हास्य रस होता है। बात समझ में आई यहां तक? यही हास्य विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर हास्य रस में परिणत हो जाता है, यानी बदल जाता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? इसका स्थायी भाव होता है हास्य। ये पेपर में आपसे पूछ लिए जाएंगे, 2 लाइन देकर पूछ ली जाएगी कि इसका स्थायी भाव क्या है। आलम्बन विभाव, विकृत वेशभूषा, आकार एवं चेष्टाएं। उदाहरण के लिए क्या कह रहा है कि बिंद के बासी उदासी तपी, व्रतधारी महाबिनु नारे दुखारे, गौतम तिय तर तुलसी सौ कथा सुने भे, मुन वृद्ध सुखारे, है खिला है सिला, सब चंद्रमुखी परस परसे, पद मंजुल कंज तिहारे, की नहीं भली रघु नायक, जू करुणा करे कानन को पगो धारे। बेटा समझ में आ गया? अच्छे से दोबारा से सुन लीजिएगा कि हास्य रस क्या है? किसी की वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि को देखकर जो आपके मन में विनोद का भाव उत्पन्न होता है या फिर हास्य का भाव उत्पन्न होता है, वही क्या कहलाता है? हास्य रस कहलाता है। यही हास्य विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर क्या बन जाता है? हास्य रस में परिवर्तित हो जाता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? इसका स्थायी भाव हास्य होता है, यानी आनंद होता है। बात समझ में आई एकदम अच्छे से? ओके, स्थायी भाव हास्य हो गया है। आलम्बन विभाव, उस किसी की विकृति, वेशभूषा, आकार एवं चेष्टा को देखकर आपके माइंड में जो भाई विनोद या फिर आनंद का भाव प्रकट होता है, तो वहां पर कौन सा भाव होता है? वहां पर बेटा हास्य रस उत्पन्न होता है। जल्दी से राइट डाउन कीजिएगा, मैं पानी पी लेता हूं तब तक, जल्दी से आगे देखते हैं। बेटा इसका उदाहरण क्या है हास्य रस का? बिंद के बासी,
हमारी बात चल रही है बिंदे के बासी उदासी तपे, व्रतधारी महा बिनु नारे दुखारे, गौतम तिय तरी तुलसी सौ कथा सुन, बे मुनि वृद्ध सुखारे, है शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, की नहीं भले रघु नायक जू करुणा, करे कानन को पग उधारे। ठीक है भाई, यहां तक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा बेटा। आज मैं अपनी क्लास यहीं पर रोक रहा हूं, आपसे कल मिलता हूं। लेकिन एक ही बात है बेटा, अगर आपको CUET में और किसमें, हिंदी भाषा में, किसमें, हिंदी भाषा में क्या चाहिए, 200/200 चाहिए। क्या 200/200। एक क्वेश्चन का भी समझौता नहीं करना है, एक क्वेश्चन का भी समझौता नहीं करना है। तो आपको यूनिमॉन्क्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और बेटा आकर डेली क्लासेस यहां पर हो रही हैं दबा के। इसीलिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कोई भी क्लास मैं आपकी 20 से 25 मिनट से ज्यादा नहीं ले पाऊंगा। क्यों? क्योंकि बेटा आप लोग अगर 35 से 40 मिनट तो आपको वैसे ही पढ़ने की हैबिट है अपनी क्लास में, है ना, वहां से आप लोग थोड़े बहुत पक जाते हो। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको 20 से 25 मिनट की क्लासेस दूंगा, ताकि आप लोग उसको पर डे देखकर, उसको लिखकर आप एक अच्छा स्कोर CUET 2024 के लिए कर सकते हो। कल मिलता हूं इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।